हमारा पहला प्रश्न है वह सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने से है। इसमें एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ जो हैं उनके लेखक हैं, तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। जैसे जयशंकर प्रसाद, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी इंसा उल्ला खां और बाबू देवकीनंदन खत्री। तो इसका सही कौन सा जो है वो सुमेलित होगा। जिसका सही जो आंसर है जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वो है कंकाल, मतलब ए का चौथा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है हठी हमीर। मुंशी इंसा उल्ला खां की जो है उदयभान चरित और देवकीनंदन खत्री की है काजर की कोठरी। जिसका सही जो आंसर होगा वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन को चुनना है कि योग दर्शन के प्रतिपादक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है और गौतम बुद्ध की माँ शाक्य वंश से संबंधित है। जिसका सही जो आंसर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि गौतम बुद्ध की माँ जो हैं वो शाक्य वंश से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध की माँ जो हैं वो कोलीय वंश से संबंधित हैं। कोलीय वंश से संबंधित हैं और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता जो कपिल वस्तु के राजा थे या मुखिया थे शाक्य गण के, ठीक है, और बाकी जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संघी समिति का आयोजन राजगृह में किया गया और दूसरा है महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए और तीसरा है अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और इतिहासकार बादायूनी ने दीन इलाही धर्म को एक धर्म कहते हुए इसकी आलोचना की थी। तो कौन सा जो है वो असत्य है। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन कि अकबर के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये कथन गलत है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में ना होकर औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अकबर के शासनकाल में महज जो है 16% थे, जहांगीर के शासनकाल में 20% थे, शाहजहां के शासनकाल में 24% थे और औरंगजेब के शासनकाल में कुल 33% जो है वो हिंदू सेनापति थे। अगला प्रश्न है मधुरा विजय कृत जिसमें बुक्का प्रथम के विजय अभियानों का यशोगान है उसकी लेखिका हैं। ऑप्शन है वरदाम्बिका, वज्जिका, गंगा देवी या फिर भारती। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन गंगा देवी। गंगा देवी जो थी वो कुमार कंपना इनकी पत्नी थी। इन्होंने अपनी कृत मधुरा विजय, जिसे वीर कामपरय चरितम के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपने पति के दक्षिण भारत के विजय के अभियानों का यशोवर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर फिरोज शाह तुगलक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल जो है वो 1351 से लेकर 1388 तक रहा और फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक उपयोगिता की अनेक वस्तुओं का निर्माण किया। उसने फिरोजाबाद, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना की और दिल्ली के पास उसने लगभग 1200 बागों की भी स्थापना की थी। और इसके अलावा उसने काफिला, सरायों, जलाशयों और अस्पतालों का भी निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है औरंगजेब के द्वारा अपनी बेगम रबिया उद दौलानी की स्मृति में बीबी का मकबरा जो है बनवाया था वह कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है। इसका स्थापना जो है 1678 में
अपनी बेगम रबिया उद दरौनी यानी दिलरास बानो बेगम की स्मृति में औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था, जिसे बीबी के मकबरे के नाम से भी कहा जाता है, और जो ताजमहल की एक नकल है, इसीलिए इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि सभा, समिति, विदथ या फिर गण निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपयुक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त जो है वो सभी, मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बाल विवाह अधिनियम में से एक का विरोध बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था? सिविल मैरिज एक्ट, सारदा अधिनियम, सम्मत आय अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही, निम्नलिखित बाल अधिनियम में से किसका एक विरोध बाल गंगाधर के द्वारा किया गया था? जिसका सही जो आंसर है वो है सम्मत आय अधिनियम। सम्मत आय अधिनियम का जो विरोध है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था कि बीएम मालाबारी के द्वारा 1891 में पारित सम्मत आय अधिनियम में लड़कियों के विवाह की उम्र 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी, और बाल गंगाधर तिलक ने इसे भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप बताते हुए इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तारीख ए दिल्ली खुसरो, रेहला इब्न बतूता, तबकात नासरी, अल-बरूनी? तो इसका सही जो आंसर है कि 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 या फिर उपयुक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, 1 और 2 जो हैं वो सही है, क्योंकि तबकात नासरी जो है वो अल-बरूनी ने नहीं लिखी है, इसकी रचना जो है मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। मिनहाज उस सिराज ने इसे लिखा है। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, और मिनहाज उस सिराज ने यह पुस्तक जो है वो गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? भास्कराचार्य, धन्वंतरी, चरक या फिर सुश्रुत? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का संबंध आयुर्वेद शास्त्र नहीं था। भास्कराचार्य का जन्म जो है वो 1114 में हुआ था, और ये भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य की 2 प्रमुख कृतियां हैं, एक का नाम है लीलावती जो गणित के लिए प्रसिद्ध है, और सिद्धांत शिरोमणि जो खगोल विद्या से संबंधित है, जबकि चरक जो है वो कुषाण काल से संबंधित है। इनकी पुस्तक जो प्रसिद्ध है वो है चरक संहिता। धन्वंतरी जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काल से संबंधित हैं, और सुश्रुत जो हैं वो द्वितीय शताब्दी या सुश्रुत संहिता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सोमेश्वर, आमुक्त माल्यदा, भोजदेव, मानुसोल्लास, कृष्णदेव राय, सम्रांगण सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत्तविलास प्रहसन? तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन जो है यह सही सुमेलित है, क्योंकि यह एक पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन ने इसको लिखा था, और इसकी जो एक हास्य ग्रंथ है। ठीक है, आमुक्त माल्यदा के रचनाकार जो हैं वो कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, और मानोल्लास के जो रचनाकार हैं, मानोल्लास के रचनाकार जो हैं वो सोमेश्वर हैं। ठीक है, और भोजदेव जो हैं राजा भोज, जिन्हें कविराज भोज कहते हैं, उनकी रचना जो है वो सामरंग सूत्रधार है। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, महेंद्र वर्मन की पुस्तक मत्तविलास प्रहसन। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना, और तीसरा है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार
या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है, खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य जो था वह पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज सुधार था। सी ऑप्शन जो है वो गलत है, मतलब यही नहीं था, बाकी जो सारे हैं, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने अपने वायदे को तोड़ते हुए सेवर्स की संधि जो हुई थी वो 10 अगस्त 1920 को हुई थी, जिसके अनुसार तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया और खलीफा के पद के समाप्त करने की घोषणा की, जिसके विरोध में अली बंधु यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य जो था वो भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को जगाना और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य तथा खिलाफत की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना सबसे अंत में की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी और यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में की गई थी। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना 1834 में की गई थी। डेमोक्रेटिक की पार्टी की स्थापना जो है वो 1828 में की गई थी और यूएस की रिपब्लिकन जो पार्टी है इसकी स्थापना 1854 में की गई थी। तो सबसे बाद में जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण हैं कि शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है, और या फिर उनकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है कि ए और आर दोनों का सही कथन है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि यहाँ वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलन था, वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में था। तो कौन सा जो है वो संगम युग से संबंधित असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि सती प्रथा का प्रचलन जो है वो संगम काल में था, ठीक है, इसमें लिखा है नहीं था, इसलिए यही कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, पोर्टो नोवा के युद्ध में संबंध में कौन सा सही है? यह मराठों और अंग्रेजों के मध्य 1781 में लड़ा गया। और दूसरा है, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकूट ने किया। जिसका सही जो आंसर है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि पहला कथन जो इसलिए गलत है कि यह युद्ध अंग्रेजों के द्वारा नहीं लड़ा था, या अंग्रेजों मराठों के द्वारा नहीं लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में ही हैदर अली घायल हुए और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकूट ने किया, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी को मोक्ष प्राप्त करने के संभावित मार्ग हैं? भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या फिर योग मार्ग। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने का संभावित मार्ग है भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या फिर योग मार्ग। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कर्म मार्ग। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष या मुक्ति कर्म से ही संभव है। दर्शन जो है वो कर्म को ही महत्व देता है। जो अपनी शक्ति से फल प्रदान करने में सक्षम है, इस दर्शन का प्रधान लक्ष्य जो है वो कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि एक तरफ संवत हैं और उनके किस समय से गणना की जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही सम्मेलन जो है कि विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत या फिर काली संवत। जो विक्रम संवत है वो आपका 57 ईसा पूर्व से माना जाता है
शक संवत जो है वो 78 ईस्वी से मनाया जाता है। गुप्त संवत जो है वो 320 ईस्वी से मनाया जाता है। और कल संवत जो है 3102 ईसा पूर्व से मनाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, ये इसका सही सुमेलित होगा। इसलिए सही आंसर जो है इसका ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा गलत सुमेलित है कि संगठन उनके स्थापना वर्ष इंडियन लीग, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, कौन सा जो है वो सही सुमेलित बेमेल है मतलब। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1878 में नहीं हुई थी, 1875 में हुई थी, ठीक है। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मोडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता है? जमोरिन के, मराठों के, ओडियारों के या फिर होयसल के? जो इसका सही आंसर जो है मोडी लिपि का प्रयोग जो है वो मराठों के द्वारा किया जाता है। मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है वो छत्रपति शिवाजी ने की थी और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मालवा, चित्तौड़, गुजरात और रणथंभौर, इनमें जो अलाउद्दीन खिलजी की जो है विजयों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका गुजरात विजय 1297 और रणथंभौर विजय जो है वो है 1301। चित्तौड़ विजय जो है वो है 1303 और मालवा विजय जो है वो है 1305। जिसका सही जो आंसर होगा वो है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? कि बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, गुजरात में मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाना, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना या पंजाब में एक किसान आंदोलन चलाना। तो कौन सा जो है वो सही है? कौन सा सत्यशोधक समाज का उद्देश्य? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। जिसका उद्देश्य जाति विरोधी आंदोलन चलाना था। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठक्कर बापा, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले या फिर बी.आर. अम्बेडकर? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, ठक्कर बापा। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया और ठक्कर बापा जो थे वो गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जिन्होंने जनजाति कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। और ठक्कर बापा हरिजन सेवा संघ के महासचिव और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी सदस्य थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक का प्रयास बर्रा डकैती का संबंध किससे है? मद्रास से, पंजाब से, बंगाल से या फिर उत्तर प्रदेश से? जो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, बंगाल से। क्योंकि बर्रा डकैती जो है ये हुई थी 2 जून 1908 को और ये हुई थी पूर्वी बंगाल में। और पूर्वी बंगाल में जो ढाका अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी और यह क्रांतिकारियों का पहला साहसिक प्रयास था।
और ढाका अनुशोचन समिति की स्थापना जो है वो पुलिनदास और पी मित्रा ने की थी। पुलिनदास और पी मित्रा ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड या फिर कर्जन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी। जलियांवाला नरसंहार जो है वो 1919 में हुआ था और उस समय मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे। वह ब्रिटिश लिबरल पार्टी के नेता थे और 1917 से लेकर 1922 तक वो भारत सचिव रहे। इन्होंने ही इसे निवारक हत्या कहकर भारतीयों को थोड़ा बहुत संतुष्ट करने का प्रयास किया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।